गरीबी एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसका कोई एक कारण नहीं होता। यह कई कारणों के मिलकर प्रभाव डालने से उत्पन्न होती है। भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी केवल पैसों की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर और सामाजिक संरचना से जुड़ी हुई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि गरीबी क्यों आती है और इसके मुख्य कारण क्या है। गरीबी क्या है? गरीबी का अर्थ केवल आय की कमी नहीं है, बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को भी गरीबी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता, तो वह गरीबी की स्थिति में माना जाता है। गरीबी के मुख्य कारण: शिक्षा की कमी। गरीबी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। जब व्यक्ति शिक्षित नहीं होता तो उसे अच्छे रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। अशिक्षा के कारण व्यक्ति केवल कम आय वाले कामों तक ही सीमित रह जाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर बनी रहती है। जब लोगों को काम नहीं मिलता या पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं मिलते तो उनकी आय रुक जाती है। बेरोजगारी के कारण व्यक्ति अपने परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, जिससे गरीबी बढ़ती है। जनसंख्या वृद्धि। अधिक जनसंख्या भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। जब परिवार में अधिक सदस्य होते हैं और आय कम होती है तो सभी की जरूरतों को पूरा करना कठिन हो जाता है। इससे संसाधनों पर दबाव पड़ता है और गरीबी गहराती जाती है। आर्थिक असमानता। समाज में अमीर और गरीब के बीच बढ़ती दूरी भी गरीबी को बढ़ावा देती है। कुछ लोगों के पास अत्यधिक धन होता है, जबकि बहुत से लोगों के मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह असमानता अवसरों की कमी पैदा करती है। संसाधनों का असमान वितरण। देश में प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का समान रूप से वितरण नहीं होता। कुछ क्षेत्रों में विकास अधिक होता है, जबकि कुछ क्षेत्र पिछड़े रह जाते हैं। इससे वहां के लोग गरीबी का शिकार होते हैं। भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाता। गरीबों के लिए बनाई गई योजनाएं अक्सर बीच में ही रुक जाती है या उनका गलत उपयोग होता है, जिससे गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती है। स्वास्थ्य समस्याएं। जब व्यक्ति बीमार होता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते तो वह और गरीब हो जाता है। खराब स्वास्थ्य के कारण वह काम भी नहीं कर पाता, जिससे उसकी आय और कम हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं। बाढ़, सूखा, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों की आजीविका छीन लेती है। किसानों की फसल नष्ट हो जाती है, घर टूट जाते हैं, जिससे वे अचानक गरीबी में आ जाते हैं। कर्ज का बोझ। जब लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेते हैं और उसे चुका नहीं पाते तो वे गरीबी के जाल में फंस जाते हैं। ब्याज बढ़ता जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति और खराब होती जाती है। तकनीकी और औद्योगिक विकास की कमी। जहां उद्योग और तकनीकी का विकास नहीं होता, वहां रोजगार के अवसर भी कम होते हैं। इससे लोगों की आय कम रहती है और गरीबी बढ़ती है। गरीबी के सामाजिक कारण। गरीबी केवल आर्थिक समस्या नहीं है, इसके सामाजिक कारण भी है। जाति व्यवस्था और भेदभाव। महिलाओं के प्रति असमानता, बाल श्रम, सामाजिक कुरीतियां। जब ये सभी कारण समाज के कुछ वर्गों को आगे बढ़ने से रोकते हैं और गरीबी को स्थायी बना देते हैं। गरीबी के दुष्परिणाम। गरीबी का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। कुपोषण और स्वास्थ्य समस्याएं। शिक्षा की कमी, अपराध में वृद्धि, सामाजिक असंतुलन, बच्चों का भविष्य खराब होना। गरीबी दूर करने के उपाय। गरीबी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी है। शिक्षा का प्रसार। हर व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए ताकि वह अच्छे रोजगार पा सके। रोजगार के अवसर बढ़ाना। सरकार को नए उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण। परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन होना चाहिए ताकि लाभ सही लोगों तक पहुंचे। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए। ग्रामीण विकास। गांव में उद्योग, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना जरूरी है। गरीबी एक गंभीर समस्या है जो कई कारणों से उत्पन्न होती है। इसे खत्म करने के लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज और हर व्यक्ति को मिलकर प्रयास करना चाहिए। शिक्षा, रोजगार, समान अवसर और ईमानदारी से कार्य करने की भावना ही गरीबी को समाप्त कर सकती है। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाए तो एक दिन ऐसा आएगा हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा और गरीबी इतिहास बन जाएगी। राधे राधे दोस्तों।